वर्ष 2025 हमारे धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। आप पर शनिदेव महाराज की ढैया भी चलेगी, ढैया का क्या प्रभाव रहेगा ये भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रभाव आपके केंद्र अर्थात चतुर्थ भाव पर बैठकर क्या करेंगे, राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर बैठकर क्या करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर बैठकर क्या करेंगे, केतु महाराज आपके नवम भाव पर बैठकर क्या करेंगे। यह ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और क्लियर करा दें हम कि देखिए, राशि और राशि के साथ लगन अलग अलग होती हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी एक ही राशि और एक ही लगन हो, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पहले समझ लीजिएगा तब प्रोग्राम को आगे बढ़िएगा। जैसे अगर आपकी लगन 12 डिग्री पर है और राशि आपकी 10 डिग्री पर है तो प्रभाव किसका ज़्यादा हुआ, प्रभाव ज़्यादा हुआ आपका लगन का। इसका उल्टा हो गया, जैसे आपकी जो है राशि जो है लगन जो है 12 डिग्री पर है और राशि जो है 10 डिग्री पर और लगन जो है 12 डिग्री पर है तो लगन का ज़्यादा प्रभाव हो गया। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा डिग्री पर है तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि देखिए, हर व्यक्ति अपनी एक कुंडली लेकर ही पैदा होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी कुंडली लेकर ना पैदा हुआ हो। हर व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर ही पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए, ना तो एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। अब ये कहो कि सब पर एक जैसा प्रभाव हो, ऐसा तो नहीं। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि किसी की दशा अलग चल रही, किसी की वैष्णोत्तरी दशा अलग चल रही है ना, किसी की महादशा अलग चल रही है। उसी के साथ में किसी के ग्रह में किसी के कुंडली में किस तरीके के ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में किस तरीके के ग्रह बैठे हैं ना, तो ये भी चीज़ मायने रखती है। इसलिए हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं देखा जाता है। यहाँ पर कितना प्रभाव रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ में आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है और किन किन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हमने जैसा अभी बताया कि ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, समझने की बात यहाँ पर ये है कि शनिदेव महाराज का राशि गोचर कब होगा। शनिदेव महाराज 29 मार्च को राशि गोचर करेंगे, ठीक है। अब जब 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो 29 मार्च से ही इनका प्रभाव बदला हुआ नजर आएगा, उससे पहले कोई बदलाव नहीं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, वो एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनका परिवर्तन होगा 19 मई को, ठीक है। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, ठीक है। तो ये राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, ठीक है। अब 14 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे तो जब ये ग्रह जब अपने समय पर राशि परिवर्तन करेंगे तभी आपके जीवन पर भी बदलाव देखा जाएगा। इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, लंबी अवधि शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, राहु केतु 18 महीने और देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष। तो ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कि आपके सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुखों जो आपके जीवन में, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगन भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या प्रभाव रहेगा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने घर को ही देखेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुखों की वृद्धि, यानी कि जो जीवन में आपके सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही तो आपके लग्नेश हैं। तो लगन के स्वामी जब अपने घर को ही देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन चिंताएं दूर रहेंगी। उसी के साथ ही साथ में मकान का सुख, अगर आप बहुत दिनों से मकान वगैरह खरीदने का विचार या प्लानिंग कर रहे थे तो वह खरीद पाएंगे, किंतु कब, 14 मई के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हाँ, हम स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे आपका। उसी के साथ हाँ, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु कठिनाइयों के बाद भी सफलता हम आपको देंगे यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके संतान का सुख भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। आपको संतान का भी सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर सप्तम भाव में जिन लोगों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही तो विवाह के कारक हैं, तो यहाँ पर जिन लोगों की शादी या रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे तो संभवतः ही उनके रिश्ते, उनकी शादी जो है कहीं ना कहीं रुक पाएगी। यानी कि बहुत दिनों से आपका शादी वगैरह का दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वहाँ आपकी दिक्कत परेशानी नहीं देखी जाएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव सप्तम भाव पर रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव हमारा स्त्री का भाव होता है।
अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा पति पत्नी में हो रहा था या डिवोर्स तक का नंबर था, तो 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठम भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर आपके जीवन से टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी। यहाँ पर ये भी प्रभाव 2025 में देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। संतान का भी सुख मिलेगा, जीवन में मकान का भी, आपका घर खुद का खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः वो भी आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी, सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। उसी के साथ संतान का भी सुख आपको देंगे, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश भी हैं और जीवन में सुखों के भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की। भाई शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर रहेंगे, केंद्र पर रहेंगे, तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ठीक कहाँ पर, केंद्र पर, अर्थात चतुर्थ भाव पर क्या रहेगा, इस बात को भी हम ध्यान से समझ लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं वह शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन हैं वह शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। माता का सुख आपको कम मिल पाएगा, माता की हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा। माता की हेल्थ का, यानी आपकी जो मम्मी हैं उनका हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में मकान का सुख भी शनिदेव महाराज यहाँ पर कह रहे भाई मकान का सुख भी हम आपको देंगे, भाई बहनों का भी सुख आपको हम देंगे यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ आपके व्यवसाय में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके हम 10वें भाव पर डालेंगे, है ना। तो आपके व्यवसाय में भी हम ग्रोथ लेकर आएंगे। जो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा था उस व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रखेंगे। पर यहाँ पर अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर क्या विचार बना रहे हैं। तृतीय भाव पर राहु महाराज कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर साहस प्रदान करेंगे। हर कार्य में आपका मन जो है वहाँ उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि करेंगे चतुराई के बल से, यानी कि चतुराई के बल से आप जो है सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अब चतुराई क्या होती है आपको समझे, चतुराईपना, यानी कि हाँ ये चतुर ज़्यादा है तो थोड़ा चतुराईपना आपको दिखाना होगा। अच्छा, उसी के साथ कभी कभी संकट लाएंगे हम, किंतु उसे जल्दी ठीक भी कर देंगे। आप थोड़ा उपाय भी करते रहिएगा। उसी के साथ ही साथ शत्रु प्रबल रहेंगे, शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा सा आप पर ज़्यादा देखा जाएगा। शत्रुओं से सावधान रहना होगा। पिता का विरोध प्राप्त होगा, यानी पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। कभी भी पिता के साथ में तू मोमी हल्की सी हो सकती है, फिलहाल में ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। संतान का सुख आपको हम भरपूर देंगे। यहाँ पर राहु महाराज कह रहे हैं संतान का सुख जो है आपके तृतीय भाव पर हम उत्तम अच्छा देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जीवन में जो है सिर्फ आपको नाम मात्र का ही दुख देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पर ढाइया तक जरूर चालू हो जाएगी, लेकिन दुख जो है कहीं ना कहीं कम देखे जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर अपनी कंठ स्वर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर आप विवाद में पड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। भाई राहु हैं, आपको उल्टी सीधी भाषा, अभद्र भाषा से किसी पर बातचीत ना करें तो बेहद अच्छा रहेगा, बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। अच्छा, केतु की बात करते हैं। केतु महाराज आपके 9वें भाव पर रहेंगे अर्थात भाग्य स्थान पर रहेंगे। तो केतु का आपके 9वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा उस बात की भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके भाग्य में बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाग्य का साथ आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। देखिए, भले ही आप नाराज़ हो जाएं, लेकिन जो चीज़ है वही हम आपको बता रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी इच्छाएं जो हैं वह अधूरी रह सकती हैं। जीवन में आपके थोड़ा सा कठिनाइयाँ यहाँ पर देंगे, किंतु देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव पर बैठे कह रहे हैं चिंता मत करिएगा, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, कर्म करते रहिएगा, बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में ट्रेवलिंग यात्रा आपकी करवाएंगे। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका मन जो है वह उत्तम अच्छा लगता हुआ आपका वर्ष 2025 में आपका मन अच्छा लगता हुआ नज़र आएगा। भाग्य का साथ ऐसा नहीं कि आपको ना मिले, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भाग्य की ओर यानी परिश्रम थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना होगा। तो आशा कर रहे हैं अभी हमने इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया है। बाकी जो है इनकी दृष्टियाँ क्या पड़ेंगी, इनके नक्षत्र परिवर्तन क्या होंगे, इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल में एक चीज़ और आप समझ लीजिए, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ये कहो सबके एक जैसा प्रभाव हो, एक जैसा तो प्रभाव है नहीं। यहाँ पर कम ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि किसी की लगन ज़्यादा जोड़ है, किसी की चंद्र राशि ज़्यादा जोड़ है, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, किसी पर क्या दशा चल रही है, किसी पर क्या दशा चल रही है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए ये गोचर है, तो गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।